भारतीय टीम इंग्लैंड में भी सीरीज हार गई है। पहले टी20 और उसके बाद वनडे सीरीज में भी 2-1 से हमें हार मिली है। 388 रन भारतीय टीम चेस कर रही थी, लेकिन 27 रन कम पड़ गए। रोहित शर्मा की 138 रन की शानदार पारी भी बेकार गई और भारतीय टीम ये मुकाबला हार गई है। रोहित शर्मा ने अपने आलोचकों को जवाब दिया है कि 138 रन बनाकर अभी भी देखिए मेरे अंदर क्रिकेट बचा है। रोहित शर्मा के आगे वो नॉट फिनिश जो लिखा जाता है वो वहां पर लिख दिया गया है इस पारी के बाद। लेकिन टीम का रिजल्ट क्या रहा? शुभमन गिल की कप्तानी में 4 में से 3 सीरीज भारतीय टीम हार गई है। क्या बड़ा रीजन रहा है? क्या खराब टीम सिलेक्शन, गेंदबाजी जिस तरीके की रही वो रहा है? क्या समस्या टीम इंडिया के साथ वनडे क्रिकेट में भी आ रही है? वर्ल्ड कप से ठीक पहले अमृत सर है, राजीव सर हैं, दोनों हमारे साथ हैं। राजीव सर, 27 रन से हारे। एक तो ये दिख रहा है कि आप 360 तक चले गए, वहां पर रोहित शर्मा के 138 रन आ गए, लेकिन सीरीज रिजल्ट ये दिख रहा है कि 10 में से 1 मैच आप इंग्लैंड में जीत कर आए हैं। बिल्कुल। और माइकल वॉन का स्टेटमेंट अगर पढ़िए तो लगता है बिल्कुल एकदम फिट बैठ रहा है इंडियन टीम पर। विदाउट जसप्रीत बुमराह इंडियन टीम इज अ वेरी ऑर्डिनरी टीम। ठीक है, तो ये बात तो प्रूव हो गई कि आपने 4 पेस बॉलर खिलाए कैसे ट्रैक पे जहाँ पे कुछ था ही नहीं। इनएक्सपीरियंस चारों इनएक्सपीरियंस तो ठीक है, समझ आता है, लेकिन आप ट्रैक तो देखो पहले। उस ट्रैक पे जहाँ पे स्लोप होता है, हम लोगों ने बहुत मैचेस हमारे कवर किए हैं, और उस स्लोप को यूज करने वाला बॉलर आपके पास अगर नहीं है तो आपके पास जो क्वालिटी स्पिनर आप उसको लेके जाइए। कुलदीप यादव पिछले 5 टेस्ट मैच इंग्लैंड में नहीं खिलाया आपने, 3 वनडे मैचेस नहीं खिलाया, तो उनको ले क्यों जा रहे हो? मेरा तो क्वेश्चन ये है कि आप ले क्यों नहीं खिलाना, तो मना कर दो कि हमें कुलदीप यादव पसंद नहीं है, टीम के साथ हमको ट्रैवल नहीं कराना है। अब आपको पसंद, आपको मना भी नहीं करना और उनका कॉन्फिडेंस भी खराब करना। मोहम्मद कैफ तो कह रहे हैं संन्यास ले लो कुलदीप। भाई क्या ही करेगा आदमी जब आप उसको नहीं खिलाएंगे, रोज ले आएंगे, रोज उसको टीम के साथ बेचारा बस में घूम रहा है, हाथ भी गर्म कर रहा है, अपना बॉलिंग भी डाल रहा है कि यार अब चलो मिल जाएगी, लेकिन नहीं खिलाना है आपको। आपने एक तय कर लिया है कि जिस जो बॉलर हमें मैच जिता के देगा उसको नहीं खिलाएंगे। और ये ऐसा तो लगता है सीरीज अब जानबूझ के हारने के लिए गए थे कि हम ऐसी टीम खिलाएंगे जो हार जाए, रोहित शर्मा शतक बना दे हार जाए, विराट कोहली रन बना दे हार जाए, और हार का टैग लग जाए ओडी। 1-0 आगे थे आप सीरीज में, तो तभी मैं कह रहा हूँ हारे आप क्यों, देख लीजिए। और 1-0 मेरे लिए तो 1-0 नहीं है, एक्चुअली आप 3-0 हारे हैं। वो इत्तेफाक से हमारे जो बॉलिंग ऑलराउंडर्स हैं उन्होंने अपने बैट से थोड़ा कमाल कर दिया। मेरे लिए तो 3-0 हारे हैं, आप कोई मैच नहीं जीते यहाँ पे। तो मैच मतलब वो होता है कन्विंसिंगली जीतना, जैसे इंग्लैंड ने आपको पीटा है पूरी तरह से, आप कुछ नहीं कर पाए। तो ये दौरा तो मुझे लग रहा है, जो बात गौतम गंभीर ने कही थी कि हम एक नई टीम बना रहे हैं, नई नहीं, उनको एकदम फ्रेश टीम बनाने की जरूरत आ पड़ी है, क्योंकि ऐसी बॉलिंग को लेकर आप वर्ल्ड कप जीतने की सोच रहे हैं। तो मुझे तो लग रहा है कि नहीं जाना ज्यादा बेटर है ऐसे बॉलर्स के साथ, जिन बॉलर्स के साथ आप इंग्लैंड और आयरलैंड में मैच हार गए। तो बहुत ही पथेटिक परफॉर्मेंस था बॉलर्स का भी। देखिए बैटिंग तो लोग कहेंगे अरे इतने नजदीक पहुंच गए, पर दरअसल वो इतना नजदीक दिख रहा है हमें, ऐसा नजदीक था नहीं। हम मैच बहुत पहले ही हार चुके थे, वो सिर्फ वो रोहित शर्मा का शतक बन रहा था, विराट के शतक का वेट हो रहा था, बस यही था। ठीक है। इस मुकाबले की अगर बात करें, जो पहला मैच हुआ था सर, जब टीम इंडिया जीती थी, गिल ने मैच के बाद आकर कहा था कि भाई हम लगातार अलग अलग कॉम्बिनेशन ट्राई करेंगे। क्या वो ट्राई करना ही भारी पड़ गया? नहीं, देखिए, आप एक चीज प्लान करते हैं, प्लान सक्सेसफुल हो ना हो वो अलग हो जाता है। मुझे एक बात नहीं समझ में आई लॉर्ड्स में खास तौर पे, कि मैंने ओडीआई क्रिकेट में बहुत कम 5 ओवर में 82 रन बनते हुए देखे होंगे। ठीक है, मतलब ये आउट ऑफ बॉक्स जाकर, जबकि आपने 45 ओवर की गेंदबाजी कर ली है, आप देख चुके हो कि सामने की पिच कैसी है, कैसे बल्लेबाज खेल रहे हैं, किस जगह उनकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट पर। ऐसा नहीं कोई नया फ्रेश बल्लेबाज आया और उसने 5 ओवर में आपको दूध दिया हो। वो बल्लेबाज खेल रहे थे, सेट थे, उनको आपको पता था अगर आप गेंदबाजी उनको कर रहे हो, दिमाग से गेंदबाजी कर रहे हो, कि भाई कहाँ पर उनकी कमियां आ रही, कहाँ वो लॉक हो रहे हैं, कहाँ वो खुल के शॉट खेल रहे हैं। मतलब 5 ओवर तो ऐसा लगा कि जो T20 क्रिकेट भी खेल क्यों नहीं खेलते हैं भाई, उनको तो ओपन भेज देना चाहिए। जिस तरह की बल्लेबाजी की है, इस गेंदबाजी के दम पर मुझे लगता है कि बीसीसीआई को एक बार सोचना पड़ेगा। जसप्रीत बुमराह के बिना आप कुछ नहीं है, ये एक बार फिर से प्रूफ हो जाता है। सेकंड चीज ये है कि हम नई टीम बना रहे हैं, तो नया गेंदबाज कहाँ है? इन गेंदबाजों को आप नहीं ना, रेंस यादव नया, गुरनूर बराड़ नया। भाई ये दोनों जो नए लेके आ रहे हो ना, थोड़ा सा अब रोहित शर्मा क्यों जरूरी है टीम के लिए? यहां से बैठ के 2027 के जो पंडित है वो भविष्यवाणी कर रहे हैं कि बिना गेंदबाजी में रोहित शर्मा, विराट कोहली के 2027 वर्ल्ड कप जीतना बहुत मुश्किल लग रहा है, नामुमकिन दिख रहा है। और अब लॉर्ड्स के बाद तो लोग ये बात कर रहे हैं। तो जब रोहित शर्मा 41 साल के अच्छे हमारे प्लेयर, फिट एंड फाइन खेल रहे हैं, अच्छा खेल रहे हैं, जब विराट कोहली अच्छा खेल रहे हैं, तो भाई हमारे जो कुछ पुराने बॉलर्स बचे हुए हैं, जिंदा हैं, जो गेंदबाजी कर रहे हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में, अभी की बात बोल, तो शमी, भुवनेश्वर, इन सब जगह पे ध्यान केंद्रित करना चाह रहा हूँ। ठीक है भाई, इनमें से कॉम्बिनेशन आपको रखना पड़ेगा। अरे खिलाओ। अब देखो भी हार्दिक पांड्या भी नहीं खेल रहा है, वो आके T20 में ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा वो तीर मार देंगे ओडीआई क्रिकेट में। मेरा एक सिंपल कहना है कि आपके 10 ओवर का गेंदबाज कौन है?
जो बात आप कर रहे हैं कुलदीप यादव की, कुलदीप यादव यार अपनी देखो राजू भाई, एक बात दूसरों की जो गलती हम देते हैं ना, इसमें अश्विन तो मुझे महामर्द दिखता है। फिर अश्विन आके बोला तो अपने लिए कि भाई मेरे को घूमने का नहीं है। अब कुलदीप को घूमने का शौक है, कुलदीप को नेट्स में गेंदबाजी करने का शौक है, पीए डीए बनाने का शौक है, तो कुलदीप यादव घूमे। तो आप क्या कह रहे हैं, रिटायर हो जाएं? रिटायर नहीं, बात तो करो मुझे सही से, बात करो जितने कर से बात करो बैठ के गौतम गंभीर से। और जब वो बोले कि नहीं भाई तू अभी चल देखते हैं खेलना, तो भाई कॉल लो ना कि वहां जाकर बैठना बेटर है, या फिर आपको डोमेस्टिक सीजन में खेलना है। चलो अभी तो सीजन भी ऑफ हो गया यहाँ पर है, क्योंकि बारिश नॉर्थ में इंडिया में होती है, बारिश का सीजन आ गया है। अपने फिटनेस पे ध्यान दो, चीजों पे ध्यान दो। मुझे नहीं लग रहा है कि क्या कॉम्बिनेशन के साथ टीम इंडिया जाना चाह रही है, ये नया ट्राई करना चाह रही है, ये भी समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, नहीं, एक लॉजिक भी दिया गया शुभमन गिल की तरफ से मैच के बाद कि स्पिन हमें लगा इतना ज्यादा मदद नहीं करेगी पिच। देखिए इस मैच में अगर टर्निंग पॉइंट था वो जैकब बीतल का स्पेल था, बॉलिंग स्पेल। बैटिंग छोड़ दीजिए, जैकब बीतल ने जो 6-7 ओवर डाले उससे मैच हार गए आप, क्योंकि वहां ना रोहित बड़े शॉट खेल पाया उसको, ना ही विराट खेल पाया। हाँ, तो अब उसे जिस लाइन पे बॉल डाली, जिस जिगरे के साथ उसने बॉल डाली, बीइंग अ लेफ्ट आर्म स्पिनर, मुझे पता है कि आप किसी सर्टेन बैट्समैन को अगर ओवर कवर्स नहीं मारने दे रहे हैं, आप आड़े नहीं मारने दे रहे हैं, तो आप बहुत अच्छी बॉल डाल रहे हैं, आपका टप्पा बहुत जबरदस्त है। अक्षर पटेल का बॉलिंग देख लीजिए और जैकब बीतल को देख लीजिए, आप 100 टाइम बेटर आपको जैकब बीतल लगेंगे। सालों साल से अक्षर पटेल गेंदबाजी कर रहे हैं, बट वो आज तक नहीं समझ पाए कि आप विद द स्लोप और अगेंस्ट स्लोप आपको कैसे गेंदबाजी करनी है। वो चाहे पवेलियन से फेंक रहे होते थे तब भी उनका लाइन वही था, और जब इधर से उन्होंने दूसरी तरफ से बॉल डाला तब भी वही था। तो जब उनको मैच जीतना था, उनका जैकब बीतल ने अच्छा डाल दिया बॉल। एक मैच में विल जैक्स आते हैं, वो आपके खिलाफ अच्छी बॉल डाल जाते हैं। तो भाई बात क्यों नहीं मानने को गौतम गंभीर एंड कंपनी तैयार होती कि ना आप अच्छा स्पिनर ढूंढ पाए, ना अच्छा स्पिन खेलने वाले बैट्समैन है आपकी टीम में। आप बिल्कुल एक श्रेयस अय्यर को छोड़ दें, जो थोड़ा स्पिनर अच्छा खेलते हैं, वो जल्दी आउट हो गए, तब हार गए मैच। वो 6-7 ओवर जो हमने खराब खेला है जैकब बीतल के अगेंस्ट, उसकी जवाबदेही किसकी है बताइए? सुधांशु कोटक क्या कर रहे हैं? पहले आप बाउंसर पे आउट होते हैं, जब अब एक ऐसा फ्लैट ट्रैक मिलता है यहाँ पे बाउंस जाना नहीं था, तो आपको जैकब बीतल की गेंदबाजी हरा देती है। तो खाली आप वो ढाल बनने के लिए नहीं कहना, आप जाके बैटिंग कोच का क्या काम है? मेरा नाम क्यों नहीं रखनी बैटिंग कोच, मुझे समझ नहीं आ रहा है। ये असिस्टेंट ऑफ गौतम गंभीर रख दें, वो समझ आता है। बैटिंग कोच तो कहीं से नहीं है सुधांशु कोटक। जो मिडिल ऑर्डर शफल किया गया उससे सहमत थे आप कल? नहीं, देखिए शान, फिर केएल नीचे, श्रेयस बीच में, अब वो लेफ्ट हैंड राइट हैंड ढूंढने लगे अचानक। हम अचानक होता है ना हमारे यहाँ, तो जब देखा 388 स्कोरबोर्ड पे हमें चेस करने हैं, सब सेट थे ना, सब कुछ सेट चल रहा है, लेकिन वो अचानक आपका अंदर का जो कहते हैं ना क्रिएटिव वो है, वो जाग जाता है। कोई जरूरत नहीं थी उसे करने की, आप आराम से मैच निकाल के ले जाते 388 के बाद भी। एक तो जैकब बीतल की गेंदबाजी, दूसरा हम जिस अप्रोच के साथ खेल रहे थे, वो मुझे तो पहले ओवर से नहीं लगा। वो 360 बन गया, बात अलग है। हमने मिडिल ओवर्स में आदिल रशीद को कैच कर लिया, बाकी गेंदबाजों को रोहित ने मार दी। हाँ, वो ठीक है, उन्होंने कैच कवर अप कर लिया उन्होंने। जो जैसा स्टार्ट था, मुझे कभी लगा नहीं कि हम 360 पहुंचेंगे। खैर वो तो रोहित का क्लास था कि रोहित ने अपना एक्सपीरियंस को यूज किया, शॉर्टर जो एरिया से उनको उन्होंने टारगेट किया, स्वीप। क्या कहेंगे उस 138 को देख के, आप क्या कह रहे हैं? क्या फ्यूचर दिख रहा है? कितने नंबर देंगे 138? देखिए उनका वो सीरीज दर सीरीज जो चल रही है, स्क्रूटनी वो जारी रहेगी। उन्होंने इंटरव्यू दिया, आपने बीसीसीआई टीवी ने इंटरव्यू डाला, आपने देखा ही होगा। उन्होंने कहा है मेरा काम है रन बनाना, शोर शराबा होता रहेगा। तो उन्हें इनडायरेक्टली उन्होंने सबको कह दिया मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। अब आपको देखना है कि आपसे अक्टूबर में हमको खिलाओगे नहीं खिलाओगे। अब ड्रॉप करिए, अब दिखाइए आप ड्रॉप करके। अभी तो चलो बहुत आसान लग रहा था कि ड्रॉप कर देंगे, बट उन्होंने कर दिया अपना काम जो कर रहा था। पॉजिटिव्स होंगे ना। कार्डिफ में देखिए आपने सवाल उठाए थे कि स्ट्रगल कर रहे थे, तो कल की इनिंग में वो अच्छा नहीं लगा था आपको देखा, और ये भी स्ट्रगल था। देखिए मेरे लिए जो 1 से 10 ओवर बैटिंग थी, वो जो पुराने रोहित शर्मा वो नहीं थी 2019 में जो के सामने फंसे थे। हाँ, हमने 2019, लेकिन वो उसका क्लास था। देखिए उनको पता था कि मैं ये फेज जो है गेम का अगर सर्वाइव कर गया तो मैं बड़ी बारी खेल लूंगा, क्योंकि आदिल रशीद हो, फिर चाहे आपके एटकिंसन बॉल डाले, सैम करन तो बड़े ऑर्डिनरी बॉलर है, विकेट ले जाते हैं। बाद कल जो विकेट मिली है, अगर आप सही बताएं, मतलब हाथ से दिख रहा है आपको, टीवी में दिख रहा हो गया, इस ओवर वन फेंक रहा है, उसके बाद हमने विकेट दिए उनको। तो मतलब ऐसी लानत भरी बल्लेबाजी हो रही है। सुधांशु कोटक को मतलब क्या देख रहा है वो बंदा वहां बैठ के, वो बता ही नहीं पाता है कि यार सैम करन का हाथ तो देखो भाई, वो लेफ्ट आर्म स्पिनर की तरफ फेंक रहा है गेंद आके, दिख रहा है यहाँ पे कि यार उसने यहाँ पकड़ लिया ग्रिप। वही सीमर का ग्रिप इधर होता है ना, वो बॉल ऐसे पकड़ ले रहा है और वो रनअप पे ही पकड़ के भाग रहा है कि लेफ्ट आर्म स्पिन डालूंगा, उसके बाद भी आप विकेट दे रहे हो। तो ऐसी बैटिंग, और ऐसे बैटिंग कोच को क्या ही कहेंगे। स्ट्रगल तो कर रही है बैटिंग वहां पर, लेकिन रोहित की सर 138 की पारी पे क्या कहेंगे? क्या देखा आपने? फ्यूचरिस्टिक पारी थी या फिर आज तक इस दिन तक ही रहने देते हैं? यार देखो, मैं कहता हूँ ना, रोहित शर्मा के बारे में मैं हमेशा फिर से एक बार कहता हूँ, बार बार कहूंगा कि रोहित शर्मा इस स्टेज में ना कि उनको हर इनिंग में
इनिंग खेलनी पड़ी यार सीरीज नेक्स्ट। 138 के बाद भी सिक्योर नहीं है अभी। सिक्योर भारत में कुछ नहीं है। कपिल पाजी ने क्या कहा, हाँ। किसी की कोई जगह फिक्स नहीं है भारतीय क्रिकेट में। और कपिल देव जिस बात को कह रहे हैं वो अपने अनुभव से भी कह रहे हैं। ठीक है। उन्होंने वो चीज झेली हुई है। सचिन तेंदुलकर जब संन्यास लिए थे 2011 वर्ल्ड कप के बाद की बात हम कर रहे हैं, 13 में, तो उसके बाद देखिए ना भैया, उन्होंने उससे पहले सीरीज में रन नहीं बनाए थे क्या? रन बनाए थे, 75-78 रन बने थे उनसे बल्ले से। लेकिन क्या हुआ, धोनी के बुक आप सबसे बड़ी चीज क्या है कि पहले कप्तान को पता था कि मुझे ये इन प्लेयरों के साथ आगे बढ़ना है, वो हो गया। अब अगर शुभमन गिल और माननीय गौतम गंभीर जी के बुक्स में, गुड बुक्स में, या फिर इनकी रोड मैप में या प्लानिंग में रोहित शर्मा विराट कोहली होंगे तो बिल्कुल वो खेलेंगे। इन दोनों के कप नहीं होंगे तो आप ये मान के चलिए रोहित शर्मा दोबारा शतक भी बना लेते लॉर्ड्स में, वो नहीं खेलते। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है यहाँ पे अमृत भाई कि सूर्य कुमार यादव खराब करते हैं, उनको आप ड्रॉप कर देते हैं, समझ आता है। रोहित शर्मा चैंपियंस ट्रॉफी जीतता है, उनको ड्रॉप कर देते हैं, ये भी समझ आता है। विराट कोहली रोहित टेस्ट मैच में रन नहीं बना रहे थे, ड्रॉप कर दिया, समझ आ गया। हम सीरीज द सीरीज हारते चले जा रहे हैं। टीम मैनेजमेंट से कोई सवाल नहीं पूछेगा कि टीम मैनेजमेंट क्या कर रही है यहाँ पे। गलतियां सिर्फ और सिर्फ टीम मैनेजमेंट की है यहाँ पे। से होगा सवाल पहले तो। होना चाहिए ना, वही मैं कह रहा हूँ, इनसे क्यों नहीं पूछा जा रहा भाई। ये जो हम पहले वो T20 हार गए, फिर ODI हार गए, टेस्ट मैचेस हम हार रहे हैं, खाली हम वो मतलब ढोल पीटते रहेंगे हमने एक वर्ल्ड कप जीत लिया है तो मतलब बस हमारा सारा काम हो गया। और ये जो बेइज्जतियां हो रही है ग्राउंड पे, आयरलैंड हमें पीट रहा है, हमें इंग्लैंड पीट रहा है, हम 10 मैच खेलते हैं जाके एक ओवरसीज सीजन में, और 10 में से एक मैच जीतते हैं, वो भी बॉलर्स की बैटिंग की बदौलत में, तो फिर हम क्या कहेंगे ऐसे। नहीं, मैं गिल की कप्तानी पे जाता चाहूंगा। चाहिए गौतम गंभीर से पूछा तो जाना चाहिए ना, उससे पहले भाई आप कर क्या रहे हो टीम लेके। और पहले गिल पे आऊंगा क्योंकि आपने शुरुआत में जब गिल को कप्तानी दी थी तो उस वक्त आपने कई सारे सवाल उठाए थे। आज रिपोर्ट कार्ड ये कहता है 4 मैचों में कप्तानी की है, 4 सीरीज में 3 हार गए। एज ए कैप्टन मैं अभी भी उनको थोड़ा सा टाइम दूंगा, और उन्होंने कुछ अच्छे डिसीजंस, और इस सीरीज में जिस तरह से गौतम गंभीर और रोहित के लिए वो खड़े हुए, वो मेरे लिए मतलब हाईलाइट था उनकी कप्तानी का। रिजल्ट नहीं है, ठीक है, रिजल्ट तो मैं मान रहा हूँ इस चीज को, रिजल्ट नहीं, बट आने वाले टाइम में आएंगे रिजल्ट, क्योंकि उन्होंने पहली बार यही जिगरा दिखाया कि मैं अपने प्लेयर्स को बैक करूंगा। मैं तो उस दिन का वेट करूँ जब शुभमन आएंगे और बोलेंगे मुझे कुलदीप यादव चाहिए, मुझे कुलदीप यादव प्लेइंग 11 में खिलाना है। क्यों हार तो आप रहे हो ना, हार तो जो कमरे में बैठ के चश्मा पहन के बैठे वो नहीं हार रहे हैं, हार शुभमन गिल हार रहे हैं। ये शुभमन गिल को अब धीरे धीरे ये भी समझ आएगा कि बहुत अभी तो खिलाड़ियों फ्रैक्शन के साथ मैं डील कर रहा था, अब मुझे मैच विनर से ही मिल रहा है जो मैच जीता है। देखो कहते हैं ना कि एक कप्तान धीरे धीरे मैच्योर होते होते थे ना, वो फिर एक लोग कहते हैं ना कि पॉलिटिशियन हो गया है, पॉलिटिक्स कर रहा है। पॉलिटिक्स नहीं होता है, फिर वो ना उस गंद में उतर जाता है ना कि यार मुझे मेरी टीम ऐसे ही मिलेगी, सुबह से सोचना पड़ेगा, ये मेरी टीम है। हाँ ये मेरी टीम बनानी पड़ेगी। देखो एक बात मैं फिर कह रहा हूँ ना, गंभीर एक चलो अब प्रसिद्ध कृष्णा हो गए या फिर हर्षित राणा हो गए या फिर वाशिंगटन सुंदर हो गए, इन लोगों को मौका दिया, इन लोग बैक टू बैक नहीं वो सक्सेस रेट ला पा रहे जो भारतीय टीम को जरूरत है। तो मुझे लगता है गंभीर आप गंभीर भाई को इन पे बात करके सोचना चाहिए और फिर नए लड़कों को, नए चेहरों को लेकर सामने आना चाहिए। पहली चीज, कल आपने रवि शास्त्री का सुना इंटरव्यू, रवि शास्त्री ने कहा हर्षदीप ने कभी 10 ओवर गेंदबाजी नहीं की है, वनडे क्रिकेट में उनका सर्वाइव करना इजी नहीं होगा। प्रसिद्ध कृष्णा के बॉलिंग लेंथ के बारे में जितने भी क्रिकेट एक्सपर्ट है सब बोलते हैं कि वो वाइड बॉल क्रिकेट में वो स्ट्रगल करेंगे, चाहे T20 हो चाहे ODI क्रिकेट हो। फिर भी हम कितने सीरीज देख लिया प्रसिद्ध कृष्णा को खेलते हुए। चलिए गुरनूर बरार की पहली सीरीज उनको थोड़ा सा कहते हैं ना अब लीनियंट हो सकते हैं उनके लिए। अब आ जाइए प्रिंस यादव का भी वही हाल है। प्रिंस यादव 10 ओवर की क्रिकेट और 4 ओवर की क्रिकेट में बहुत फर्क है, और जब जैसे से मैच आगे बढ़ा आप सबने ऑब्जर्व किया होगा वो उनका शोल्डर्स डाउन होते चले गए, क्योंकि आपने खेला ही नहीं 50 ओवर की क्रिकेट। आप टेस्ट मैच, आप रणजी ट्रॉफी में 4 दिन आपने बिताए नहीं मैदान पे, तो आपको ये सेलेक्टिव होना पड़ेगा यार। मुझे थोड़ा हैरानी होती है जो T20 बच्चा करते होगा। आपने कल किसकी कमी खली आपको ऐसा बॉलिंग? बहुत से बॉलर्स, मैं चाह रहा था कि इस सीरीज में अगर बुमराह तीनों मैच नहीं खेलेंगे, मैं सिराज होने चाहिए था वहाँ, सिराज नहीं है तो फिर आप भुवनेश्वर कुमार ले आते, इतना एक्सपीरियंस बॉलर। दुनिया उनको कह रही है कि वो अपने अच्छे करियर के पीक फॉर्म में है। मोहम्मद शमी को आपको खिलाना नहीं तो मैं उनके बारे में क्या ही बात करूं, बट 2 ऐसे गेंदबाज जिनके पास एक्सपीरियंस था। आप ये बताइए ये सारे ले गए। अब आकिब नबी की क्या गलती थी? आकिब नबी इंग्लैंड में शायद सबसे सक्सेसफुल गेंदबाज होते हैं, हाँ, तो आप उनको खिलाना नहीं चाह रहे तो आप ले नहीं गए। तो मतलब जब बॉलर हैं आपके पास आप ले ही नहीं रहे, आपको वही अपने पसंदीदा जो नेट पे आपके बैग उठाता है आप उसको ले जाके खिलाएंगे, या आपको जो पसंद है आप उनको ले जाएंगे। हर सीरीज में हर्षित राणा इंजर्ड हो जाते हैं, हर सीरीज में बिना मैच के लिए वापस आ जाते हैं। तो बिना फिटनेस टेस्ट किए किसी को फिर तो बुमराह के साथ 2 मैच खेले बाहर हो गए। हाँ, तो वही हुआ ना, आप बताइए ना, बिना मैच खेले वो 2 साल से वनडे नहीं खेल रहे थे। तो जैसे ही आए बैक टू बैक 2 मैच खेला, एक दिन ट्रैवलिंग और अगले दिन मैच, इंजर्ड हो गए वो।
वही हाल है, हर्षित राणा का है। तो आप पहले जब तक उनका रवा नहीं करेंगे, ये इंजरीज बढ़ती चली जाएंगे। आप देखिएगा ये टीम बहुत ज्यादा कमजोरी की तरफ बढ़ रही है, मजबूत नहीं हो रही है। जो इस तरह का ढांचा हम तैयार कर रहे हैं, वो ठीक है, हमने वर्ल्ड कप जीत लिया, वो के आसपास ही घूम रहे हैं बस। नहीं, इनके घूमने की जरूरत नहीं है ना, वो तो अपना काम कर ही रहे हैं भाई। रोहित ने कहा ना कि मुझे पता है मुझे क्या करना है, या विराट ने इस सीरीज में 2 इनिंग्स ऐसी के लिए अकेले दोनों वर्ल्ड कप नहीं जिता पाए। नहीं जिता सकते आप किसी हालत में, आपको चाहिए सपोर्ट। भाई हर मैच में आप 400 टंगवा देंगे स्कोर बोर्ड पे, तो क्या कहेंगे, अब यार रुको अब मैच जिता दो, नहीं हो सकता है, वही नहीं सकता। ये 40 साल के खिलाड़ी आपको वर्ल्ड कप अकेले नहीं जिता देंगे ना भाई, सपोर्ट टीम का चाहिए होगा। नहीं बिल्कुल चाहिए होगा। मैं बार बार उसी बात को कह रहा हूँ। देखो हम कुछ नई बात कर दे रहे हैं, बीसीसीआई के कान पे जू रेंग नहीं रहा है, तो इसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि बैठ के मजे लो। देखो भाई, जो कर रहे हैं करने दो, जो चल रहा चलने दो, जो सोचने वाले सोचेंगे, जो करने वाले करेंगे। दुख इस बात का होता है कि यार जब ये चीज जो बात राजीव भाई कर रहे हैं, जो बात आप कर रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, क्या ये चीज गौतम गंभीर को, अजीत अगरकर को, बीसीसीआई को नहीं दिख रहा है, नहीं सुन रहा है? क्या विराट कोहली, रोहित शर्मा सिर्फ अपनी बल्लेबाजी पे ही फोकस्ड हो गए कि मेरा पोजीशन फिक्स है, मैं आगे खेलता रहूं, बाकी जो टीम करते करते रहे? क्या शुभमन गिल से बात नहीं कर बताना चाहिए कि बेटा तुझे ऐसा लग रहा है छोटे भाई कि तेरे को ये बॉलर चाहिए, तो उसको टीम में मांग, इसको खिला। मेरे को लग रहा है पोटेंशियल। आप कह रहे हैं टीम सिलेक्शन में भी रोको की भूमिका होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। भाई मैं कह रहा हूं कि सीनियर प्लेयर्स किस लिए, सिर्फ अनुभव अच्छा है और बल्लेबाजी करेंगे? सीनियर प्लेयर्स इसलिए होता है ना कि कप्तान को सपोर्ट भी करेंगे, ठीक है, विकेट के पीछे बताएंगे भी। खुद ही वो इनसिक्योर है, वो कहाँ से मदद करेंगे? पूरा कंडीशन में है भाई। मोहम्मद कैफ भी वही बात बोल रहे हैं, जहीर खान भी बोल रहे हैं, दिनेश कार्तिक भी बोले कि हाँ, और बोल रहे हैं कि टीम का माहौल जो है इनसिक्योर है। तो जब टीम का माहौल आता है तो टीम में तो रोहित भी आते हैं, विराट भी आते हैं, वो सारे इनसिक्योर है, क्या बोलेंगे? वो जाके बोले कल क्या आपने मीडिया में डाल देना है कि भैया कप्तान में इंटरफेयर कर रहे थे, वो तो कहीं आप खबर रखवा देंगे किसी ना किसी के माध्यम से कि भैया आज जो है रोहित शर्मा ने जो है ज्ञान दे दिया है, और उनकी भूमिका है वो शुभमन गिल को जो है वो कर रहे हैं। कल के मैच की सबसे खूबसूरत तस्वीर देखी आपने, जब गौतम गंभीर बात कर रहे थे विराट कोहली से, पिछले 1 साल से जो नहीं हुआ, हम बार बार कहते रहे कि भाई ये अचानक कैसे हो गया सर, ये मीडिया में आते ही अचानक, जब कोटक साहब ने कहा 10 बार बात की, अगली बार कैमरे पे क्यों बात हो गई? तो भाई अब सुताशु कोटक को भी तो सही साबित करना है ना कि यार पहले 10 बोला है, कम से कम एक बार तो दिखाई दो। क्या भाई ने बोला यार भाई ने फलाना करना है, और अब पता नहीं वो बात हो रही थी या गाली गलौज चल रहा था कि भाई वो तो कौन बताएगा। आंखों में तो चश्मा था ना, आधी चीज आप आंख से पकड़ते हैं, दोनों लोग चश्मा पहने हुए थे, तो आप क्या ही पकड़ेंगे उसमें। अब मैं अगर सामने ऐसा करके बात करता रहूं कैमरे पे, मैं अमृत भाई से कर रहा हूँ, आपसे कर रहा हूँ, क्या पता चल रहा है? वो 3 लोग और खड़े हुए हैं, तो बड़ा अच्छा है कि ठीक है कैमरे ने अच्छी चीज दिखा दी है। अगर है तो अच्छी बात है, दोनों की प्लानिंग में मैं फिर कह रहा हूँ पहले हो जाना चाहिए था, तो ऑस्ट्रेलिया टूर, इंग्लैंड टूर में भी हो जाता है। भाई देखो, जब तक आप वर्ल्ड कप 2027 तब जीतोगे ना, जब कप्तान, कोच और साथ आएंगे। आप 2024 कैसे जीते, 2026 आपने कैसे जीता, आप 2023 वर्ल्ड कप के फाइनल में कैसे खेला? ऐसे थोड़ी होता है कि तुक्का चला, सब मिलके खेलते हैं। तो मेरा वही कहना है कि जब बार बार एक ही बात क्यों आ रही है कि भाई ये टीम एक साथ हो जाए। बाहर जो प्लेयर्स बोल रहे हैं, या तो ये झूठ बोल रहे हैं, जितने प्लेयर्स बोल रहे हैं उनका माहौल सही नहीं भाई, वो ग्राउंड में है, कमेंट्री कर रहे हैं, ड्रेसिंग रूम से ताल्लुकात है, उनकी चीजें हमसे ज्यादा बेटर उनको मालूम चल पा रही है। तो कुछ ना अगर गड़बड़ है और टीम का मोटिव है कि 2027 वर्ल्ड कप जीतना, चाहे रोहित रहे, विराट रहे, नहीं रहे, टीम का मकसद क्या है ये क्लियर होना चाहिए। टीम इंडिया के लिहाज से अच्छी तस्वीर है, दर्शकों को दिखा दें। ऑल इज वेल सर। नहीं, ये कौन किस पे हंस रहा है? नहीं मतलब दोनों अगल बगल बैठे हैं, बातचीत हो रही है, सब ठीक हो गया। सीट किसने लगवाई है पहले ये बता करो। गंभीर बीच में बैठे हैं, इधर रोहित इधर विराट बैठे हैं। ये वैसे देखो, सीनियर प्लेयर्स के बीच फोटो सेशन के लिए सीनियर प्लेयर्स बैठते हैं, बीच में बैठाना पड़ता है। बात भी हुई, सबसे बड़ी बात, अच्छी बात है ना? अच्छी तो देखो, ये चीज तो बहुत अच्छी बात है। हम क्या कह रहे हैं? हम यही कह रहे हैं कि बात नहीं हो रही थी लेकिन हो गई पायलट, तो किसी ने पैचअप करवा दिया जाके। जिसने कराया हो भाई, उसको 100 सलामी, उसको 100 तोपों की सलामी, ये अच्छी चीज है। नहीं थाला तो नहीं। फिर एक बार धोनी पहुंच गए थे, आप जो कह रहे थे बार बार। नहीं, धोनी का पहुंचना तो बहुत कुछ कह रहा है, बहुत कुछ कह रहा है। मैंने आज तक धोनी को इतना बैक टू बैक मैच देखते हुए तो नहीं देखा। मे बी बीसीसीआई ने या जय भाई ने एक कहते हैं ना इनिशिएटिव लिया हो कि माई ने बात करी हो, और ये बिल्कुल मुझे भी इस बात के संकेत लगे, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी का हर मैदान पे जाना, मतलब हम लोग कितने सालों से महेंद्र सिंह धोनी को तुमने रांची में नहीं देखा, डेब्यू मैच सीरीज कवर किया हुआ है, उनको कभी देखा ही नहीं जाते हुए कहीं, वो तो कहीं नहीं जाते हैं, मैच तो छोड़ दिया जाना। और ना ही कोई कमर्शियल एक्टिविटी थी कि उनको पैसे मिलने से वो पहुंच गए, है ना? फैमिली के साथ घूम रहे अपना मैच में, लेकिन पूरा दिन थे वो, पूरा दिन मैच देख रहे हैं वो। तो कहीं ना कहीं हो सकता है उनको ड्यूटी दी गई हो भाई कि आप थोड़ा सा देखें, ये चीज़ ज़्यादा बिगड़ रही है। और रोहित शर्मा की खबर भी जो आई थी कि वो रिटायर कर रहे हैं लॉर्ड्स से,
उसको भी अब मुझे लग रहा है कि बात करी गई होगी रोहित से कि भाई आपने ऐसा कुछ कह के आए हो, अब क्या करके आए हो। बट काफी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट मैं दर्शकों को बताऊं जो देवजीत सहकिया की तरफ से आया, बीसीसीआई सेक्रेटरी, जब उन्होंने डिनाई किया कि ऐसा कुछ नहीं, लेकिन उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग लाइन कही। उन्होंने कहा जब तक वो प्लान्स का हिस्सा है तब तक खेलते रहेंगे। अब जब तक का मतलब कब तक समझा जाए सर? ये तो नहीं कहा कि 27 खेलेंगे, देखो वही जब तक प्लान्स का हिस्सा है। और ये उन्होंने भी कहा कि रोहित शर्मा के ऊपर है, वो कब तक खेलना चाहते हैं, हम उनको नहीं बताएंगे कि आप खेलेंगे। क्या समझे हम? अगली सीरीज भी हो सकती है जब तो अगली सीरीज हो अब तो खैर अक्टूबर तक वेट करना है, थोड़ी शांति हो जाएगी, थोड़ी शांति है। नहीं, शांति हो जाएगी। देखो बात भाई राजू भैया, बात आज की नहीं है, बात कल की नहीं है। जब मोटिव हमारा मिशन 2027 वर्ल्ड कप है तो फिर बात उसकी होनी चाहिए। ठीक है। और ये 27 तभी आप जीत पाओगे, सक्सेसफुल हमारा हो पाएगा जब तक कोच और कप्तान दोनों एक साथ अगर अपनी टीम को लेकर फाइट नहीं करे, उसमें चाहे रोहित शर्मा हो अगर हैं तो भैया ब्लाइंडली हो। अरे गिल को अपने 15 बताने चाहिए, मेरा इन 15 के साथ जाना चाहता हूँ। इस पे ये लॉजिक आता है, कई लोग कहते हैं कि एक साल बाद की गारंटी कैसे कोई ले ले। अरे भाई 15-20 का पूल तो बनाते हैं आप, फिर वर्ल्ड कप की तैयारी कैसे कहते हैं? कैसे रवि शास्त्री कह रहे हैं काउंटडाउन शुरू हो गया? काउंटडाउन तो यही शुरू होता है ना कि यहाँ से आप एक 20-25 खिलाड़ियों का पूल बनाएंगे जिनको आप लेके चलेंगे साथ में। आप उसमें यशस्वी को भी जोड़ लें, उसमें आपके सिराज भी आ जाएंगे, आप उनको लेके चलिए साथ में। तो ये तो टीम ही गलत चुनी थी। यहाँ अगर आप यशस्वी को लाए होते, और सबको लाना चाहिए जो आपके वर्ल्ड कप के स्क्वाड के, जिनको आप देख रहे हो यार वर्ल्ड कप के हमारे हिस्सा हो सकते हैं। अभी तो आपने यशस्वी को भी छोड़ दिया, सिराज को भी। यशस्वी तो तभी खेलेंगे ना जब रोहित रिटायर होंगे। हम खेलने की बात नहीं, मैं तो कह रहा हूँ 20 का पूल तो दिखा देना कि चलो एसएससी चल रहा है टीम के साथ साथ। और रोहित को भी लगता है नहीं यार एक ओपनर हमारे साथ साथ चल रहा है, अभी तो कोई है ही नहीं टीम में ओपनर। अब के राहुल भी मेक शिफ्ट हो चुके हैं, ईशान किशन भी मेक शिफ्ट ओपनर है। ठीक है। जो रेगुलर आपका भूमिका निभा रहा है वो यशस्वी है, और जिस दिन भी जगह खाली होगी यशस्वी आएंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। होप फॉर द बेस्ट जायसवाल को वहां पर टीम में जगह मिले, और शुभमन गिल की कप्तानी और टीम इंडिया की इस हार पर आपका क्या ओपिनियन है, आप भी कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। और रोहित की 138 की पारी पर क्या कहेंगे, उस पर भी अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा।